हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मैनेजरियल स्किल्स। तो सबसे पहले हमको ये स्टडी करना होगा कि इसका मीनिंग क्या है, देन स्किल का मीनिंग क्या है, देन हम ये देखेंगे कि मैनेजरियल स्किल्स को हम कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जिसमें आप मैनेजमेंट अप्रोचेस के टॉपिक, एमबीए का टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट के टॉपिक स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैनेजरियल स्किल्स का मीनिंग स्टडी कर लेते हैं। इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन। ये एक पर्सन की एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी दक्षता है जिसके बिहाफ पर वो इंसान अपनी नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करता है। अब मान लीजिए मेरे को नॉलेज है कि मोबाइल को ऑफ कैसे करना है, ये सिर्फ नॉलेज है। जब मैं मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए उसका बटन प्रेस करता हूं, मोबाइल को टच करता हूं, तो मैंने क्या किया, अपनी नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। मुझे पता है कि इस टेबल को जब मैं थोड़ा सा और ऊपर उठाऊंगा तो ये टेबल ठीक हो जाएगी, ये मुझे नॉलेज है। पर यही नॉलेज को मुझे एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इस टेबल को रियलिटी में ऊपर उठाया। तो मैनेजरियल स्किल्स का यही मतलब है कि एक पर्सन की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बिहाफ पर वो अपनी नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। रियलिटी में क्या होता है कि मैनेजमेंट के अंदर, एक बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करते हुए हमें काफी सारी एक्टिविटीज, काफी सारे काम करने होते हैं। अब हम सभी चाहते हैं कि वो काम इफेक्टिव तरीके से हो, मतलब जो रिजल्ट हम रियलिटी में चाहते हैं वो रिजल्ट हमको अचीव हो जाए, वो रिजल्ट रियलिटी में हमको मिल जाए। तो जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको अगर आप इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं, प्रभावी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैनेजर के अंदर भी वेरियस स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। उसके अंदर भी ये एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि ये स्किल हमको जन्म से ही मिल जाए। कुछ स्किल्स ऐसे भी होते हैं जो आपको जन्म से मिल जाते हैं और कुछ स्किल ऐसे हैं जिसको आप एक्सपीरियंस करके भी गेन कर सकते हैं। तो मैनेजर के अंदर भी काफी सारे स्किल्स होने चाहिए जिसके बिहाफ पर वो इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट कर पाए, मैनेजमेंट के कामों को इंप्लीमेंट कर पाए और अपनी नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर पाए। सिंपल सी बात है कि मैनेजर चाहता है अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना। तो मैनेजर अगर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है, हर काम के अंदर सक्सेस होना चाहता है, तो हर मैनेजर के अंदर 3 प्रकार की एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। वो 3 प्रकार की एबिलिटीज, 3 प्रकार के स्किल्स कौन से हैं? ये पहला है कॉन्सेप्चुअल स्किल, सेकंड है ह्यूमन स्किल एंड थर्ड इज द टेक्निकल स्किल्स। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब एक मैनेजर की ऐसी एबिलिटी जिसके बिहाफ पर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फुल फ्लैश नॉलेज होती है। फुल फ्लैश नॉलेज भी होती है उसको, 2 साल के बाद क्या होने वाला है, 3 साल के बाद क्या होने वाला है, उसको इस बात के बारे में भी पहले से पता होता है। मतलब दूरगामी, वो मतलब फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इसका रिलेशन आइडियाज के साथ है। ये एक ऐसी नॉलेज है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो मैनेजर में होती है जिसके बिहाफ पर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी नॉलेज होती है, प्लस नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको ये भी पता होता है। तो सिंपल सी बात है, मैनेजर को यह भी पता होता है कि स्पेशल सिचुएशन में कौन सी एनर्जी काम कर रही है और उस एनर्जी को एनालिसिस करना भी उसको आसानी से आता है। मान लो कोई एक सिचुएशन उसके सामने खड़ी हो गई, उस सिचुएशन के अंदर वो अब आसानी से ये एनालिसिस कर पाता है कि उस सिचुएशन में कौन सी एनर्जी, कौन सी पावर काम कर रही है, उस पावर की वजह से क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो सकती थी या क्या गड़बड़ हो चुकी है, तो वो बहुत गहराई से अध्ययन कर सकता है। प्लस उसको यह भी पता होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आने वाले हैं वो चेंजेस को भी बहुत अच्छे से माप सकता है, मेजर कर सकता है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज होने वाला है, इन्वायरमेंट में क्या चेंज आ सकता है या क्या आ चुका है। ये सारी बातें अगर एक मैनेजर को पता है तो डेफिनेटली उसको ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कह सकते हैं। अब ये वाला स्किल टॉप लेवल मैनेजमेंट पे
बहुत ज्यादा लेवल पे चाहिए होता है, मिडल लेवल पे उससे भी कम, लोअर लेवल पर इसकी जरूरत उससे भी कम होती है। कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब कॉन्सेप्चुअल स्किल की जो मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसा स्किल है जिसकी जरूरत टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं सेकंड स्किल की ओर, दैट इज ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल्स का क्या मतलब है? एक ऐसा स्किल है जिसके बिहाफ पर वो मैनेजर अपने लोगों से जब मिलता है, जितने भी लोगों से मिलता है उनके साथ बहुत इफेक्टिव तरीके से मिलता है। उसका जो मेल मिलाप करने का तरीका है वो बहुत प्रभावी होता है, मतलब लोग उससे मिलकर ऐसा लगा लो कि प्रभावित हो जाते हैं। और एक ऐसी एबिलिटी भी हम कह सकते हैं ह्यूमन स्किल्स के अंदर, जिसके बिहाफ पर एक मैनेजर को पता होता है कि उन लोगों की फीडबैक क्या आने वाली है, एक्सपेक्टेड उनके रिजल्ट क्या होंगे, वो स्पेशल एक्टिविटी के ऊपर क्या फीडबैक देने वाले हैं। ह्यूमन स्किल एक मैनेजर के अंदर दो प्रकार की क्वालिटीज को एक्टिवेट कर देता है। पहली है, उसको लोगों की डिजायर्स और फीलिंग्स के बारे में पहले से पता लग जाता है, सामने वाला क्या जवाब देने वाला है, सामने वाला क्या फीडबैक दे सकता है और क्या रिजल्ट आ सकते हैं एक पार्टिकुलर एक्टिविटी के। तो स्पेशली इसका जो रिलेशन है ये ह्यूमन के साथ है, इंसानों के साथ है। इसकी जरूरत हर लेवल पे बराबर होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पर इसकी इस स्किल्स की जरूरत बराबर बराबर होती है। जबकि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में क्या बताया, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा, मिडल पे कम, लोअर पे और कम, जबकि इसकी जरूरत हर लेवल पे इक्वल होती है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्किल्स की ओर, दैट इज टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स एक मैनेजर की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके बिहाफ पर उसको पता होता है कि प्रोसेस या मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है। एक ऐसी एबिलिटी है मैनेजर की जिसके बिहाफ पर उसको ये पता होता है कि ये प्रोसेस कैसे अप्लाई होनी है, मतलब उसको इंफॉर्मेशन भी होती है और उनको अप्लाई कैसे करना है ये सब उसको पता होता है। डेफिनेटली हम टेक्निकल बातें कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स की बातें कर रहे हैं, तो टेक्निकल स्किल्स मतलब इंफॉर्मेशन रखना और उन प्रोसेसेस को अप्लाई कैसे करना है, ये भी एबिलिटी होती है। तो उस नॉलेज को वो किस में, एक्शन में कन्वर्ट करना भी जानता है। तो हम यहां पर इंफॉर्मेशन की बात भी कर रहे हैं और यहां पर उन प्रोसेसेस को अप्लाई करने की बात भी कर रहे हैं। ये हुआ हमारी नॉलेज, ये हुआ हमारा एक्शन। तो टेक्निकल स्किल्स का एग्जांपल क्या है? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सारी एक्टिविटीज प्रोडक्शन से रिलेटेड होती होंगी। अब प्रोडक्शन एक्टिविटीज जितनी भी होती होंगी उन छोटी छोटी बातों के बारे में भी एक मैनेजर को डेफिनेटली पता रहता होगा। तो अगर उस सारी एक्टिविटीज की बारीकियों का नॉलेज, छोटी छोटी बातों की नॉलेज भी अगर मैनेजर को है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो टेक्निकल स्किल्स को धारण किए हुए है, मतलब उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। अब टेक्निकल स्किल्स की जरूरत टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर सबसे कम, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर इसकी जरूरत उससे ज्यादा और लोअर लेवल मैनेजमेंट पर इसकी जरूरत उससे भी ज्यादा होती है। अब तीनों जो टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक्स को मैं एक बारी यहां पर कंक्लूड कर देता हूं मैनेजमेंट के लेवल के बेसिस पर। तो मैंने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाया है, ये जो पूरी लाइन है ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट की। मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की जरूरत टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा होती है। तो ये पहला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक आप समझ लीजिए ये कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को लेकर है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है, देन और कम हो जाती है, फिर लोअर लेवल पर इस स्किल्स की जरूरत उससे भी कम होती है। मैंने आपको ह्यूमन स्किल्स के अंदर क्या बताया था, ये ऐसा स्किल है जिसकी जरूरत हर लेवल पर बराबर होती है। तो यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा बराबर चल रहा है, यहां पर भी इक्वल, यहां पे भी इक्वल, यहां पे भी इक्वल। तो ये यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे मैं ह्यूमन स्किल्स की बात कर रहा हूं। तो ह्यूमन स्किल्स की जरूरत टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर और लोअर लेवल पर, हर लेवल पर इक्वल ही रहती है। बात आती है टेक्निकल स्किल्स, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसकी जरूरत टॉप लेवल पर कम, मिडिल लेवल पर उससे ज्यादा और लोअर लेवल पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी। तो यहां पर देखिए ये वाला पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा ये टेक्निकल स्किल्स का है, तो यहां पे जरूरत कम है, यहां पे और इंक्रीज हो गई, यहां पर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। तो डेफिनेटली आई होप ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट
प्लेलिस्ट को दिया हुआ है, आप चाहें तो उसमें से कुछ वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक्स को, इस बुक को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।